So we should call you Narendra Bhai. Narendra will be. Okay. So you from Gujarat. Yes, sir. Tell me a little bit about the economy of Gujarat. सर जनरली गुजरात की इकोनॉमी के बारे में स्टेटिस्टिक के बारे में देखें तो सर 25 to 27 ट्रिलियन रुपीस इकोनॉमी है। साथ में गुजरात की इकोनॉमी 11-12% से ग्रो कर रही है। फिजिकल डिफिसिट 2.7-2.8% है और जनरली गुजरात इन्वेस्टमेंट और एफडीआई में आगे रहता है। ये क्या है बाकी जैसे एग्रीकल्चर सर्विसेज मैन्युफैक्चरिंग इनका क्या रिलेटिव शेयर क्या है? यस सर इंडस्ट्री सेक्टर का शेयर 45% है। सर्विस सेक्टर का अप्रोक्सीमेटली सर 35 to 36% है और एग्रीकल्चर का अप्रोक्सीमेटली सर 70-80% के आसपास है। तो ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये शिफ्ट हुआ है या ऐसा ही रहा है? कुछ आइडिया है आपको? जैसे एग्रीकल्चर का शेयर जैसे काफ़ी कम है मतलब एज कम्पेयर टू अदर स्टेट्स, तो ये ऐसा ही रहा है या मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर चेंज हुआ है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम? यस सर मैं स्टेटिस्टिक अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ पर इन ए जनरल व्यू सर इंडस्ट्री सेक्टर का जो पार्टिसिपेशन है ग्रोथ है वो भी बढ़ा है और सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन है वो बढ़ा है, जबकि एग्रीकल्चर का शेयर जीडीपी में घटा है। पर सर अभी एम्प्लॉयमेंट जो एंगेज है उनके साथ वो अभी भी सिग्निफिकेंट है एग्रीकल्चर के साथ। क्या गुजरात में ये रिन्यूएबल एनर्जी पे भी बहुत फोकस है? जी सर। और जैसे वर्ल्ड का लार्जेस्ट इवेंट सोलर कंबाइंड इंटीग्रेटेड फार्म बन रहा है, आपको पता है कच्छ एरिया में? क्या नाम है वो, किस जगह पे बन रहा है? सर स्पेसिफिक मुझे लोकेशन नहीं पता है पर वहाँ पे 16 हावड़ा करके जगह सुना है? हावड़ा, यस सर। तो बताओ अभी इतना ज़्यादा फोकस क्यों हो रहा है इसके ऊपर, रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर? स्पेसिफिकली सर गुजरात रिलेटेड नहीं, ओवरऑल बताइए इंडिया में। यस सर सबसे पहला तो हमारा कमिटमेंट है COP में कि 2007 की जगह में कार्बन न्यूट्रल और नेट न्यूट्रलिटी अचीव करनी है। साथ में सर हमने पंचामृत प्रिंसिपल रखे हैं तो उसको हम सर फॉलो कर रहे हैं और सर फ्यूचर में भी देखें तो कार्बन सस्टेनेबिलिटी या जो भी पॉल्यूशन ग्रीन हाउस गैसेस तो उसके अंदर एक हमने पंचामृत की आपने बात करी, तो उसके अंदर रिन्यूएबल इसके बारे में नॉन फॉसिल फ्यूल के बारे में क्या टारगेट है 2030 तक? सर नॉन फॉसिल फ्यूल से 500 गीगावाट का हमने रखा है और 50% जो भी हमारी एनर्जी होगी वो रिन्यूएबल एनर्जी से होगी। अभी आपको आइडिया है कि अगेंस्ट 500 गीगावाट अभी कितना है हमारी नॉन फॉसिल फ्यूल की कैपेसिटी? सर स्पेसिफिक मुझे नंबर याद नहीं। परसेंटेज टर्म्स में? परसेंटेज सर अप्रोक्सीमेटली अगर आप गैस करने को इजाज़त दे सर मेरे ख्याल से अभी 41 के आसपास हम थे। नहीं, अभी हमने 50 क्रॉस किया है। यस प्रॉपर्ली। थैंक यू सो मच सर। ओके नरेंद्र भाई, कॉन्ग्रेचुलेशन, एक आपने क्लियर किया और इंजीनियरिंग वगैरह भी आपने किया हुआ, मैकेनिकल इंजीनियरिंग। एक चीज़ बताइए कि आपके पिताजी खेती में है, वो गुजरात सरकार किसानों की मदद के लिए क्या करी? नेशनल खाली गुजरात सरकार? सर जनरली इरिगेशन के लिए हम रिवर नर्मदा रिवर है उसका पानी सौराष्ट्र और अलग अलग जगह पर पहुंचा रहे हैं। फॉर एग्जांपल सर उसके लिए हम सोनी योजना गुजरात गवर्नमेंट ने लॉन्च की है। सर सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम PM फसल बीमा योजना उसके अंदर भी। हाँ नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट की, गुजरात की बताइए मुझे, गुजरात सरकार ने क्या किया? सेंट्रल गवर्नमेंट की तो पता है, किसान सम्मान भी, फसल बीमा। सर प्रोमिनेंट एक स्कीम है 7 स्टेप इन वेलफेयर ऑफ किसान फार्मर, तो उसमें अलग अलग 7 स्कीम लॉन्च की गई है। सर मैं अभी 7 स्कीम को रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। एक आपके शहर का ODOP क्या है? सर ODOP 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। यस सर सिरामिक सिरामिक है, सिरामिक रिलेटेड मैन्युफैक्चरिंग होता है वो। जो ग्राउंड नट नहीं है, सुरेंद्र ग्राउंड नट है, सिरामिक से मोल भी। हाँ कोई बात नहीं, आप चेक कर लीजिए बाद में, ठीक है? यू मस्ट चेक, क्योंकि ये भी क्योंकि आपके ज़िले से संबंधित है। यस सर।
तो वो थोड़ा ज़रूरी हो जाता है। एक चीज़ है, आप ये कह रहे हैं कि मैं सोलो ट्रैवलिंग करता हूँ। जी सर। पहले बताइए आपके फ्रेंड्स कितने हैं? कितने फ्रेंड अच्छे फ्रेंड जैसे कॉलेज के, स्कूल के, कितने हैं? सर फ्रेंड की डेफिनेशन मेरे ऐसे बहुत सारे फ्रेंड हैं। कॉलेज के अभी मेरे फ्रेंड हैं और ऑफिस के फ्रेंड्स हैं। तो सर फ्रेंड की कैटेगरी में मेरे पास बहुत अच्छे दोस्त हैं। बहुत अच्छी बात है। तो फिर आप सोलो क्यों ट्रैवलिंग करते हो, ग्रुप में क्यों नहीं करते हो? यस सर। सर जनरली मैं सोलो इसलिए प्रेफर करता हूँ कि सोलो में सर मुझे मेरे कंफर्ट जोन से बाहर जाने का मौका मिलता है। मुझे खुद से वो ऑथेंटिक ट्रैवलिंग, ग्राउंड लेवल के लोगों के साथ मिलना, उनके साथ इंटरेक्ट करना, वो सर मुझे पसंद है। और ये मुझे नहीं। लास्ट ट्रैवलिंग कहाँ किया आपने? सर मैं अभी दिवाली वैकेशन में केरला गया था। कहाँ, कौन से डिस्ट्रिक्ट में? सर मैं कोची, सबसे पहले कोची, फिर मुन्नार, एलेप्पी, वर्कला, कोलम, त्रिवेंद्रम। अच्छा, तो आपने वहाँ का कुछ खाना खाया? जी सर। क्या खाया? सर डिश का नाम मुझे नहीं पता है। बाकी साउथ का इडली, फिर केरला का खास खाना? नहीं सर, एक सर बनाना लीफ से रिलेटेड था। नाम सर मुझे उसका नहीं पता है। ठीक है, ठीक है, चलिए, ओके। हाँ, थैंक यू सर। नरेंद्र, यस सर। आप मुली जिले के रहने वाले हैं। मुली का नाम मुली क्यों पड़ा? सर मुली एक तहसील है, सर डिस्ट्रिक्ट सुरेंद्रनगर। सर मुली में मांडव राय जी भगवान थे। इसको वहाँ पे जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है उनको फॉलो कर रही थी, तो उनके सर नाम से मुली तहसील का नाम हुआ है। ठीक है, गुड। गुजरात मॉडल ऑफ डेवलपमेंट, ये क्या है? सर जनरली गुजरात मॉडल ऑफ डेवलपमेंट है वो इन्वेस्टमेंट और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर फोकस करता है, इंडस्ट्री सेक्टर पर फोकस करता है, पोर्ट लीड और एक्सपोर्ट पर फोकस करता है, और एफडीआई अट्रैक्ट करने में ये फोकस करता है। गुजरात की पर कैपिटा इनकम क्या है? सर अगर आप मुझे गैस करने के एलो करोगे तो सर 1,30,000 के आसपास है। भारत की पर कैपिटा इनकम क्या है? सर भारत की अभी सर डॉलर टर्म में सर मुझे याद है। रुपए के आंकड़ों में बताइए। अच्छा, चलें दूसरे पहलू पे सामने आते हैं। यस। ट्रम्प और जेलेंस्की दोनों के बीच बैठक हुई, कहाँ हुई, उसका क्या नतीजा निकला? जी सर। सर बैठक के प्लेस के बारे में सर मुझे नहीं पता है, और 20 पॉइंट फॉर्मूला दिए गए हैं प्लीज एस्टैब्लिश करें। बैठक कब हुई? आखिरी बैठक दोनों नेताओं के बीच कब हुई? ट्रम्प और जेलेंस्की के बीच आखिरी बैठक कब हुई? सर मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने कल 2 महत्वपूर्ण फैसले दिए, आपको पता है? जी सर। बताएं। सर उनमें से एक है अरवली के ऊपर, अरवली का जो पहला चुकादा था या स्टेटमेंट थे, जजमेंट था सॉरी, तो उसको सर स्टे किया गया है अभी। सर दूसरे के बारे में मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। उन्नाव रेप केस के बारे में? यस सर। उन्नाव जो हाईकोर्ट ने जो जजमेंट पास किया था उसको स्टे किया गया है अभी। ठीक है, आखिरी सवाल, पब्लिक सर्वेंट और सिविल सर्वेंट में क्या फर्क है? पब्लिक सर्वेंट जनरली सर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हमारे होते हैं जो पब्लिक में से ही आते हैं और उनके लिए वर्क करते हैं, जबकि सिविल सर्वेंट जो है वो एक सेट ऑफ एग्जाम क्लियर करके एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट बनते हैं, और उनका भी रोल वही होता है कि एडमिनिस्ट्रेशन की बैकबोन बनना और जो हमारी डेफिनेशन है डीपीएसपी की वेलफेयर स्टेट को अचीव करना। तो दोनों पब्लिक सर्वेंट और सिविल सर्वेंट दोनों इस काम के लिए कार्यरत रहते हैं। धन्यवाद। थैंक यू सर। देखिए कपिल, इससे पहले आप थोड़ा हाथ रिलैक्स कर लें। सर ओके सर। है मतलब थोड़ा सा बहुत टाइट आप स्टिफ किए हुए हैं। जस्ट रिलैक्स। ताकि मैंने कहा करेक्शन अगर होना चाहे तो अभी हो जाए। यस सर। और रिलैक्स कीजिए, रिलैक्स कीजिए। सर थोड़ा मोड़ लो हाथ।
जनरली सर मैं ऐसे रखता हूँ। हाँ। जनरली तो ऐसे नहीं रखते होंगे। ठीक है, ओके नरेंद्र। सो योर सब्जेक्ट इज गुजराती लिटरेचर। यस सर। पहले अटेम्प्ट से ही आपका गुजराती लिटरेचर है? जी सर। ठीक है। यू आर एसओ इन बीच डिपार्टमेंट ऑफ गुजरात गवर्नमेंट? सर मैं लेजिस्लेटिव एंड पार्लियामेंट्री अफेयर डिपार्टमेंट में हूँ। ओके। तो एक प्रोसीजर होती है पॉइंट ऑफ ऑर्डर, व्हाट इज दैट प्रोसीजर? सर पॉइंट ऑफ ऑर्डर जो है वो लेजिस्लेटिव असेंबली में फॉलो किया जाता है। जब भी कोई मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली के रूल्स को भंग करता है या फैक्ट को मिसरिप्रेजेंट करता है, तब कोई भी दूसरा मेंबर स्पीकर की परमिशन से पॉइंट ऑफ ऑर्डर रेज कर सकते हैं। व्हाट इज प्रिविलेज मोशन? प्रिविलेज मोशन में सर लेजिस्लेटिव असेंबली ने अपने प्रिविलेज सेट किए हैं, तो अगर कोई मेंबर उसको फॉलो नहीं करता है या नॉर्मल रूल्स और प्रोसीजर जो है उसको फॉलो नहीं करता है। गुजरात में, ठीक है, गुजरात में एक एलिगेशन है, देयर इज़ वन एलिगेशन कि गुजरात में जो विधानसभा है, हमेशा अपोजिशन पार्टी ये कहती है कि जो क्वेश्चंस बैंक बनती है, स्टार क्वेश्चन है ना स्टार क्वेश्चन, वो सेटिंग के तहत बनती है और ड्रॉ सिस्टम से निकलती है, और सारे क्वेश्चंस जो हैं वो पॉलिटिकल पार्टी तय करके ही देती है, और वही क्वेश्चन वो विधानसभा में पूछ सकते हैं। ऐसा एक एलिगेशन बहुत टाइम से चल रहा है, तो इसके बारे में आपका क्या है? जी सर। मैं सर ये बात सही है मतलब? सर मैं इसको रिस्पेक्टफुली डिक्लाइन करूंगा, क्योंकि लेजिस्लेटिव सेक्रेटरीट जो है उनके पास एक फुल प्रूफ सिस्टम्स है। फॉर एग्जांपल हम ई नेवा का यूज़ करते हैं, ठीक है, तो उनमें से हम रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट को स्टार क्वेश्चन अनस्टार क्वेश्चन भेजते हैं। जो भी सर क्वेश्चन आते हैं उसमें फेयर प्रोसेस के अंतर्गत लॉटरी प्रोसेस होती है, उनमें से जो सर क्वेश्चन सिलेक्ट किए जाते हैं उन्हीं को दैट इज एलिगेशन कि लॉटरी में उनके 200 क्वेश्चन है और उनके सिर्फ 20 है, तो लॉटरी में तो प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। दैट इज द एलिगेशन। तो इज दिस एलिगेशन करेक्ट? सर मेरे ख्याल से ये करेक्ट नहीं है, क्योंकि ड्रॉ सिस्टम जब होता है तभी रिस्पेक्टेड डिग्निटरी होता है वो वहाँ पे रिप्रेजेंट रहता है, हर एक पार्टी के मेंबर को भी वहाँ पे रिप्रेजेंट रखा जाता है। अच्छा ठीक है, ओके। आप अनुगांधी युग से किसी पोएट का नाम बताइए। अनुगांधी युग सर। सर मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ नाम। ठीक है, किसी अच्छे गज़लकार का नाम बताइए जो गुजराती में गज़ल लिखते थे। व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन गज़ल एंड ठुमरी? सर गज़ल और ठुमरी, जनरली गज़ल में ह्यूमन की जो एक्सप्रेशन है उसके ऊपर फोकस किया जाता है, और ठुमरी जो है वो थोड़ा रिलीजियस है, और ठुमरी राजस्थान से बिलोंग करता है, वहाँ पे फॉलो किया जाता है, और गज़ल ऑल ओवर द इंडिया में। ठीक है, आपके सुरेंद्र नगर में अभी एक ह्यूमन क्राई चल रहा है आपके डिस्ट्रिक्ट में, इशू हुआ है, एडमिनिस्ट्रेशन के सामने एलिगेशन है, क्या हुआ? हाँ सर, जनरली सुरेंद्रनगर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर डॉक्टर राजेंद्र पटेल जो 2015 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं, अभी ईडी की रेड उनके घर पे हुई है, इसमें 1500 करोड़ के स्कैम की बात आई है, पर ये सर अभी एलिज है, और उनको अरेस्ट हुआ है कोई इसमें? यस सर। कौन हुआ है? नायब मामलतदार चंद्र तो सिंह। नायब मामलतदार को बोल नहीं रहे, सीधा कलेक्टर को कटहरे में खड़ा कर दिया। यस सर। ठीक है, बाकी आपके लिए लास्ट एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके डिस्ट्रिक्ट का जो आपने ओडीयूपी बताया वगैरह, लेकिन सुरेंद्र नगर है वो वाटर डेफिसिट है आई थिंक। यस। तो इफ़ यू आर पोस्टेड इन सुरेंद्र नगर, विच इज़ ऑलमोस्ट नॉट पॉसिबल, बट predict that, what would you do for the betterment of a water supply of your district, Kerodia? यस सर। सर सबसे पहले तो जो सोनी योजना के अंतर्गत हम इंटरलिंक कर रहे हैं। सोनी योजना का फुल फॉर्म क्या है? सौराष्ट्र अवतरण नर्मदा योजना। पीछे का सर एक्रोनिम मुझे नहीं पता है। ठीक है, सौराष्ट्र अवतरण है। सर तो सबसे पहले सर हम सोनी योजना के अंतर्गत इंटरलिंक करने की ट्राई करेंगे। वाटर जो ट्रेडिशनल पॉन्ड है, लेक है, उसमें सर पानी को फिलअप करने की ट्राई करेंगे। साथ में सर सुरेंद्रनगर जो है वो मांडव टेकरी के किनारे पर आता है, और ये थोड़ा हाई राइज प्लेस पर सिचुएटेड है कंपेयर टू सर सराउंडिंग डिस्ट्रिक्ट।
तो हम ये कर सकते हैं कि कैच द रेन वेर एवर इट फॉल, ये प्रिंसिपल को सर हम फॉलो कर सकते हैं। जन भागीदारी का यूज़ करते हुए या NGO सिविल सोसाइटी का यूज़ करते हुए हम लोकल या टेम्पररी स्ट्रक्चर बना सकते हैं। वाटर हार्वेस्टिंग और रेन वाटर को स्टोर करने के लिए प्रयास कर सकते हैं सर। ठीक है, थैंक यू सर। सो नरेंद्र, कैसा लगा आपको, कैसी रही है आपकी परफॉर्मेंस? जी सर, ओवरऑल मुझे लगा आज मैं थोड़ा नर्वस मुझे लगा। जनरली सर अभी तक मैंने इंटरव्यू दिए, मॉक इंटरव्यू, इसमें मैं एकदम कंफर्टेबल होकर बात करता हूँ, पर आज सर मैं फोकस कर रहा था कि अभी तक मुझे सर रिव्यू मिला है कि आप क्विक रिस्पॉन्डेंट हो, तो मैं उसके ऊपर फोकस कर रहा था कि मैं क्विक रिस्पॉन्डेंट ना बनूं। तो मैं उसी सबकॉन्शियस माइंड में था कि मुझे वो नहीं करना है, तो शायद उसी वजह से शायद। और सर ने गुजराती लिटरेचर के बारे में पूछा, मुझे सर नाम ब्लर ब्लर याद आ रहे थे, पर मैं उनको प्रॉपर वे में, क्योंकि नर्वसनेस की वजह से शायद मैं रिकॉल नहीं कर नेवर टेक अ नेम ऑफ अ डिग्निटरी IAS, उसका बैच बताना सब अननेसेसरी है। ओके ओके सब कुछ कोई ज़रूरत नहीं, सिर्फ मैक्सिमम अगर आप बोल सकते थे तो वो भी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। ओके यू शुड कम्प्लीटली अवॉइड। आपने तो उसका बड़ा हिस्ट्री बता दी। ओके सर। तो देखिए, आपने बॉक्स वगैरह पहले दिए हैं, तो आप अच्छे पोटेंशियल कैंडिडेट हो। मैं थोड़ा सा हल्की सी नर्वसनेस थी आज मुझे लगा, बट अदरवाइज वॉइस में क्लैरिटी है, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे हैं, तो बाकी सब तैयारी भी आपकी अच्छी है। तो इंटरव्यू तो अभी आपका 9th को है, हाँ जी? यस सर। तो ज़्यादा दिन नहीं है। तो एक तो जो अभी हमने कोई प्रश्न नहीं पूछे, तो भाई अभी क्या सेक्शन, किस किस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो अभी आप? लेजिस्लेटिव एंड पार्लियामेंट्री अफेयर डिपार्टमेंट। पार्लियामेंट। पूछे उससे रिलेटेड ही पूछे सर। हाँ जी, हाँ जी। चलिए, तो वो फिर थोड़ा सा आपको उससे रिलेटेड जो भी है स्टडी आपको अच्छे से करनी होगी। एक ही जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग आपने करी है, यस तो इसमें काफ़ी ज़्यादा जो मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर गवर्नमेंट का स्ट्रेस है अभी दोबारा से, और प्रोडक्टिविटी लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स हैं, इसके बारे में आपको होना चाहिए। और ये थोड़ा सा आपको एक फ्रेम करना पड़ेगा कि ये अभी तक काफ़ी सालों से हम फोकस कर रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर, ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं हो पाई। आपको गुजरात की पॉलिसीज़ वगैरह रही हैं मैन्युफैक्चरिंग वगैरह का, काफ़ी शेयर काफ़ी अच्छा रहा है। और इसके साथ में दूसरा इशू ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के बारे में काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। यस हाइब्रिड व्हीकल्स वर्सेस इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, और फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को हम क्यों प्रमोट कर रहे हैं, अभी क्या पेनिट्रेशन है, किस 2 व्हीलर 3 व्हीलर। अभी क्या होगा कि 2025 ख़त्म हो रहा है, तो सारे स्टैटिस्टिक्स आप अखबार पढ़ेंगे तो सब तरीके के स्टैटिस्टिक्स आने लगते हैं पूरे साल के एज़ कम्पेयर टू द अर्लियर ईयर्स, तो उनको थोड़ा सा आप देख लीजिए। बाकी ODOP स्कीम जैसा ज़िले के बारे में भी, ओवरऑल गुजरात की इकॉनमी और ज़िले की इकॉनमी के बारे में भी आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। बाकी तो हमें अच्छा है। तो कितने इंटरव्यू दे दिए मौका आपने? अभी तक सर मेरे 6 के आसपास हो गए। ठीक है, तो इतना आपको करा है, तो अब थोड़ा सा जो भी अगले दिन है तो इंटरव्यू वगैरह तो अब ठीक है, अब शांत थोड़े से अच्छे होके आप थोड़ा सा करंट अफेयर्स और इंटरनेशनल अफेयर्स पे जो है उस पर काफ़ी फोकस करिए। हाँ, तो और क्योंकि साल भी एंड हो रहा है, जैसे इसमें इतने वो आते हैं, कोई भी इंटरव्यूअर पूछ सकता है कि भाई पिछले साल में 5 क्या मेजर रिफॉर्म्स हुए हैं। तो थोड़ा सा वो कंसोलिडेशन आपको ज़रूरत है कि पिछले साल में क्या क्या हुआ, और काफ़ी चीज़ें आती रहती हैं न्यूज़पेपर में, तो उसके ऊपर आप फोकस करिए ज़्यादा। मेरे को लगता है कि 5-6 आपने दे दिए हैं कि वो थोड़ा बहुत, तो हर इंटरव्यू बोर्ड का भी एक अपना वो होता है कि भाई बायसेस या जैसे होते हैं, तो यू आर अ गुड कैंडिडेट, पोटेंशियल कैंडिडेट। अभी जस्ट आपको यू नीड टू कंसोलिडेट, यस सर। जस्ट डैफ किए कीवर्ड्स को देख लीजिए, क्या चीज़ें पॉसिबल क्वेश्चन है एंटिसिपेट करो, और साथ में करंट अफेयर तो उनके ऊपर करें। बाकी यू आर अ गुड पोटेंशियल कैंडिडेट। तो नरेंद्र भाई, आपका कब इंटरव्यू कब है? सर 9th जनवरी। 9 जनवरी, ठीक है। तो ज़्यादा समय नहीं है। यस तो अभी जो आपकी नॉलेज जो डैफ के ऊपर सर ने बताया वो कंसोलिडेट करिए भी श्योर सर। इसी चीज़ पे फोकस करके, और अभी 1-2 दिन ब्रेक लेके थोड़ा सा इसको अब्जॉर्व करो। यस फिर एक आध नौ पीस है ताकि इस चीज़ को आप समझे। हाँ, मतलब एक देना दे दीजिए बस, हाँ। ज़्यादा नहीं। वो फिर ज़्यादा एंड में टूवर्ड्स द एंड कोई गलत फीडबैक देगा, आपको वैसी फीलिंग नहीं होनी चाहिए भाई मेरे को तो ये इम्प्रूव करना है, ये करना है। मतलब ये बियॉन्ड अ पॉइंट शॉर्ट रन में चीज़ें नहीं इम्प्रूव हो पाती हैं, ठीक है। अब ये 6-7-8 दिन रहते हैं, तो यू हैव टू मेंटेन योर काम एंड जस्ट कंसोलिडेट। जो भी आपने नोट्स वगैरह बनाए हैं उनको करिए, और कोई भी जो करंट अफेयर या इंटरनेशनल है तो थोड़ा सा उनको 3-4 पॉइंट्स
अपने माइंड में बना लीजिए, अगर भाई ये क्वेश्चन पूछा गया मैं कैसे जवाब दूंगा। कई बार क्या होता है कि लोग जवाब दे देते हैं तो जो मेन पॉइंट्स, क्योंकि उस टाइम में दिमाग में बहुत चीजें घूम रही होती हैं, तो जो मेन पॉइंट्स रह जाते हैं, जो जो दूसरे छोटे छोटे पॉइंट्स पहले आप बोल देते हैं, तो वो थोड़ा सा उस तरीके से फोकस कर। श्योर सर, श्योर। बाकी बहुत अच्छा, बाकी बहुत बढ़िया, कोई चिंता नहीं है। आप यस सर। बहुत पोटेंशियल कैंडिडेट मेरे हिसाब से हो, इसमें कोई शक नहीं मुझे। ये छोटी फाइन ट्यूनिंग करनी है, ये अपना करके वो दो डिस्ट्रिक्ट के बारे में इसी बार पूछ ही सकते हैं। यस सर। सर मेरा स्ट्रक्चर डिलीवरी में और फॉर एग्जांपल मैं टू द पॉइंट सर रहा था आंसर देने में। ऑलमोस्ट थे ये तो है ना, इसको ये आपको नर्वस करता है काफी। आप मैं हाथों को बाइचा तो अभी रिलैक्स हो ना, ऐसे बैठ छोड़ दो थोड़ा सा उसको, एकदम फ्री छोड़ो। छोड़ो ना उसको। एक काम करो, पहले हैंडल पकड़, हाँ ऐसे इतना डल कर दो, हैंडल बयान ही ऐसे कर लो बस, ये ठीक है। इसी मूवमेंट की हो सकती है। ये भी अभी भी ठीक है। वो पहले आप बिल्कुल ऐसा रखा हुआ ना, वो क्या है कि इससे हमें, मुझे भी लग रहा था, हम लोग को लग रहा है कि आप थोड़ा अंदर से स्ट्रेस्ड हो ऐसे बैठे। यस। ये इंटरव्यू आप देखिएगा, आप जब जाएंगे ना आपको महसूस होगा बातचीत हो रही है आपस में, हाँ हाँ। कोई ऐसी ग्रिलिंग नहीं हो रही है। यस। तो वहाँ पे एकदम कंफर्ट लेवल है, तो आपने कंफर्ट ऐसे जैसे बैठे ना, इससे लगेगा कि आप रिलैक्स है। यस। आप अंदर से कोई खुद ही आपके अंदर फीलिंग आ रही है कि मैं, जबकि आप ऐसे बैठोगे तो खुद ही एकदम टाइट हो गया। बॉडी को रिलैक्स कर पाओ, माइंड रिलैक्स, बॉडी रिलैक्स। तो आप एक बार इंटरव्यू दे चुके हैं यूपीएससी की? यस सर। कितने नंबर आए थे? 160। नो बस तो आपको महसूस हुआ होगा कहाँ ये ऐसे वहाँ ये तो रिलैक्स होता है। यस सर, यस सर। शुरू में आसान आता है एकदम। ठीक है। शायद गुजराती लिटरेचर वाला सर कोई बोल सकता। नहीं बस ठीक है सर ने बता दिया। गुजराती लिटरेचर का सब्जेक्ट है, अनु गांधी का बेबी बोर्ड नहीं मिला। यस यस। वेरी बैड, इसको आप ठीक करिए, श्योर। बिल्कुल तुरंत करिए। बाकी पर्सनालिटी में कोई इशू नहीं है। और थोड़ा सा यही कि अभी 2-3 दिन का उधर बाबू के। नहीं सर, अभी ORN में। अच्छा ठीक है। तो जो दोस्त हैं आपके साथ में, उनसे डिस्कस करिए सारे गुजराती लिटरेचर वाले। यस। है ना, तो वो लिखे। और दूसरा कि आपका डिपार्टमेंट से बहुत क्वेश्चन आ सकते हैं, बहुत बड़ा डिपार्टमेंट। यस सर। और अवॉइड टेकिंग नेम ऑफ एनी डिबेटर्स। ओके सर। जौस्तुन का अरेस्ट हुआ है, नकुंच हुआ है, CJD के हवाले किए, सस्पेंड नहीं किए। और आप BC बोर्ड के सामने अगर नाम बैच कोई जरूरत नहीं, नो रिक्वायरमेंट, सिर्फ इतना अगर आप ज़्यादा ऐसा क्वेश्चन जरूरी पूछा नहीं जाता है, पूछा भी जाए तो सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रिक्ट प्रोवाइड करके सामने नहीं। जो अरेस्ट तो उन पर से नया मामला दायर हुआ है, वो तो हुए भी नहीं। तो श्योर सर, श्योर, मैं ध्यान रखूंगा। और कोई भी इंटरव्यू हो, और अगर डेरोगेटरी रिमार्क करना है तो वी शुड अवॉइड देने ऑल दिस। बाकी तो अच्छा है, कॉन्फिडेंस अच्छा है, डेफिनेटली विल मेक थ्रू। इस बार 30-40 मार्क्स तो ऐड कर ही हो गया। नहीं, एक चीज़ अच्छी लगी मुझे, जब उन्होंने थोड़ा कंट्रोलशिप था तो आपने कहा था सर मैं एग्री नहीं करता। वो अच्छी बात है, ये आपकी मॉरल करेज दिखा रहा था कि आप एक है मॉरल करेज है। यस सर। तो कितने नंबर से रह गई थी लास्ट टाइम सिलेक्शन? लास्ट टाइम सर मेरा मेंस में इशू आए थे, मेंस में मेरे पेपर छूट गए थे। ये फर्स्ट टाइम था, मैं गांव से प्रिपेयर कर रहा था। इस बार अच्छा है मींस, इस बार सर मैं फुल कॉन्फिडेंस। लास्ट टाइम ऐसे में मेरे 97 के आसपास थे। SMB का। और इस बार सर मैंने बहुत ही इंप्रूव किया है इसमें। अच्छा, वेरी। और सर 20 मार्क्स से मेरा रह गया था फाइनल में। इंटरव्यू में बेहतर आएंगे, यस। इंटरव्यू में बेटर आएंगे इस बार। मोरली एथिकली परफेक्ट है, कोई बात नहीं, क्लैरिटी है, कुछ नहीं। चलिए, थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू।